आगे से आगे जहर और इन रासायनिक खादों की वजह से हमारी जमीनें और हमारा स्वास्थ्य, हमारा पर्यावरण तंत्र, हमारे जीवन पदार्थ, हवा पानी सारे का सारा जो है वो पूरे का पूरा चेंज हो गया। यहाँ तक कि हमारा डीएनए भी चेंज हो गया। अब आने वाले समय में अगर हमें विश्व पटल पर मजबूती से टिकना है तो हम लोगों को इस रासायनिक खाद से धीरे धीरे मुक्ति पा करके इसको छोड़ना होगा। फिर हम क्या करेंगे, तो उसकी जगह हमें प्राकृतिक खेती करनी होगी। जैसा कि आपको बताया भी कि प्राकृतिक खेती क्या है। रासायनिक खेती तो आपको पता है सबको, भाई जिसमें कारखानों में बड़ी खाद और कारखानों में बड़े जहर इस्तेमाल करते आए और उनके आउटपुट बता दिए, उनकी बता दिए, हमारा स्वास्थ्य खराब बता दिया, हमारे लाभदायक जीव खराब। तो हम करें क्या, क्योंकि विश्व पटल पर जो अनाज आगे से आगे जो मांग होगी वो इनकी नहीं होगी। वो कह रहे हैं बिना जहर का अनाज चाहिए। अनाज वाले में तो उसकी जो क्वालिटी है वो गई भाई, जो फल है वो भी बिना उसमें हॉर्टिकल्चर से आ रहे हैं। अब ये बागवानी बताएंगे कोई फल है उनमें भी गायब हो गया। आज क्या हो रहा है मार्केट में, आम ले लो, केला ले लो, टमाटर ले लो, सभी में एसिटिलीन जो कार्बाइड है ना, कार्बाइड डाल करके पाउडर है, कैल्शियम कार्बाइड बोलते हैं, उससे वो ज़्यादा फल पकाया जा रहा है। अब कैल्शियम कार्बाइड से क्या होता है, एसिटिलीन नाम की गैस निकलती है और वो गैस क्या करती है, धीरे 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 स्लो पॉइजन का काम हमारी बॉडी में करती है। हम सोच रहे थे हम लोग अच्छे फल ला करके खा रहे हैं, वो उल्ट जा रहा है। आपको पता भी है सारी चीजें पकाने के लिए कई बार गोबर की मिलाई भी जाती है। इसी तरह अनाज में आपको पता होगा पुराने टाइम में हम जो रोटियां खाते थे, खिचड़ी वगैरह खाते थे, वो सुगंध गंध गायब होगी अनाज की हमारी। वो उनकी वजह से जो खरीदार है अभी जो धर्मान देश है उन्होंने इनको डंप कर दिया धीरे धीरे और नेचुरल फार्मिंग के आगे, प्राकृतिक खेती के आगे। हमारी जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, हमें जागरूकता बहुत ज़्यादा लेनी है और टाइम में लगेगा। तो इसलिए हमने ये कैंप है सरकार पूरी के पूरी पीएम से लेके सीएम से लेके यूनिवर्सिटी से लेकर के विभाग से लेकर के जितने केंद्र आपको पता है प्रधानमंत्री से लेकर नीचे सकते ये प्राकृतिक खेती के ऊपर जोर दे रही, जिनके तत्वाधान में आज हम आपको ये संदेश देने आए हैं। तो पहली बार प्राकृतिक खेती क्या है, वह खेती जिसमें मानव द्वारा निर्मित किसी भी प्रकार का कीटनाशक या रासायनिक खाद का इस्तेमाल ना करके केवल देसी गाय का गोबर, केवल देसी गाय का मूत्र और कुछ जो हमें घरेलू सामान आसानी से उपलब्ध हो जाता है, दलहन की कोई दाल ले लो, आटा ले लो, कोई भी हमें दलहन वाला आटा मिल जाए, उसके साथ में कुछ जो है वो गुड़ मिल जाए और कुछ जो है वो उपजाऊ जीवांश पदार्थों की मिट्टी मिल जाए। ये सब मिलाकर के फर्मेंटेशन किया जाता है और वो फर्मेंटेशन होने से उसके अंदर जो गोबर है उसमें कहते हैं देसी गाय की आंख में एक प्रकार से खजाना है, वो देसी गाय भी है खजाना, ये टेस्ट हो गया है। तो देसी गाय के आंख में जो गोबर है निकल के बाहर आता है, उस 1 ग्राम गोबर में 300 से लेकर 500 ग्राम तक करोड़ जीवाणु है। 300 से 500 ग्राम, वो 300 से 500 करोड़ जीवाणु है उसमें 1 ग्राम गोबर। अगर उसको ये खाने वाली चीजें मिली तो उनको 100 लीटर पानी में घोल के जो फर्मेंटेशन करेंगे, कीटन करेंगे, सड़ाएंगे और वो खेत में फिर बहा देंगे, तो आप मानो अरबों में जीवाणु पदार्थ मिल जाएंगे। और जमीन की जो शक्ति है, प्राकृतिक शक्ति जो पहले हमारे बुजुर्ग करते थे, जो लाभदायक जीव थे जो खत्म हो रहे हैं, जो पौधे को बांधने की क्षमता खत्म हो रही है, जो हमारी पहले बरसात होती थी, जो जल धारण करने की जमीन की क्षमता है, जो हमारे कैंसर गायब हो गए वो है, ये सारे के सारे वापिस पनप जाएंगे। और ये पनप जाएंगे तो वही काम करेंगे जिनसे तो हमारा खर्चा बढ़ रहा है, उनसे ना खर्चा बढ़ना ना कोई और बढ़ना, और वो अपना शुद्ध अनाज जो हमारे शरीर में बीमारी पैदा नहीं करेगा, ना पर्यावरण खराब करेगा और हमारा शुद्ध खेत हो जाएगा। तो हमारा स्वास्थ्य जो है वो पहला है। अगर हम ऐसी खेती करके
बच्चों को अगर लेदार प्रोटीन दे देंगे तो ये हमारे हाथ से एक प्रकार से पाप हो जाएगा। आने वाला जो समय है, जो गवर्नमेंट ने सोच रखा है, जो निर्यात कर रहे हैं, उनमें ये मांग नहीं रहेगी रासायनिक खेती बाड़ी खाद्य। इसलिए धीरे धीरे इसको आप 1 किले से शुरू करो, आधे किले से शुरू करो, 2 एकड़ से शुरू करो। इसका अनेकों प्रकार की योजनाएं भी है, जैसे डॉक्टर साहब कुछ घटिया साहब 25,000 रुपये देसी गाय के प्रोडक्ट, ठीक है। उसमें ग्राउंड मेरे की जो भी सहायता है वो देते हैं, घर गोबर जोड़ने की परिकला है। तो इसमें 3-4 प्रकार से आपको मैं चीजें बताऊंगा जो इन छोटी सी एक दायरे से ही काफी हल्की हो सकती है, क्योंकि आपने ताकत देखी। अमृत तुल्य चीजें इसके गोबर में आप में पाई जाती है, और ये करोड़ों की संख्या में हो सकती है। या आप जैसे मान लो, आप सोच रहे होंगे तो वैसी बात कर रहे हैं कैसे ले, जैसे अपन दूध के अंदर थोड़ी सी लस्सी डाल तो जामुन बन जाता है ना, सारे के सारे फर्मेंटेशन होकर के जामुन बन जाता है, रूप बदल जाता है। वैसे ही ये जीवाणु जो है, गोबर के अंदर वाले जीवाणु, इनको अगर ये गुड़ और ये बेसन और ये मूत्र ये सब मिल गया और वो जीवाणु पदार्थ का मिट्टी मिल गई, तो ये करोड़ों की संख्या में हो जाएगी। और फिर इनको आप तो ये 4 प्रकार की क्रिया बताएगी, वो थोड़ा थोड़ा मैं जिक्र करूँगा, ज़्यादा लंबा तो आपको याद भी नहीं रहना। और विभाग आपको अनेकों प्रकार की क्रिया के कागज दे देगा। आपको ये सीखना है कि 20 फिर जो जीव मैंने बताया वो बोलने के लिए वो जीवा बोलती, फिर गोबर ज्यादा और मूत्र थोड़ा करके धनजीवा। और अगर कीट आ जाएंगे तो फिर निवास्तक बोलती, अगर फफूंद आ जाएंगे तो कीटनाशक बोलती। मेरा मतलब 2 प्रकार की जो खाते हैं और कीट रसायन गेंदे, उनके दोनों के विकल्प हमारे पास देशी रूप से पहले से ही तैयार है, सरकार ने तैयार रखे हैं। ये खाद डालते हैं उसके रूप में हमें ये काम करेंगे, ठीक है। और जो कीटनाशक डालते हैं उसमें ये कड़वी दवाइयाँ नींबू ये करेंगे, लस्सी जब देंगे 3 दिन की 5 सेकंड के 60 करेंगे, वो लस्सी मार देंगे। कहने का मतलब